एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, एंड उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, चाहे उनका जॉब है, बिजनेस है, फैमिली है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो कुछ भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊँगी। और ये रीडिंग मैंने आपसे पहले बोला था कि ये रीडिंग जो है अब से मैं शायद आगे से टाइमलेस रीडिंग नहीं बनाऊंगी। तो आज की जो रीडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड करेगी 31 अक्टूबर तक, ठीक है। तो आप 31 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप 31 अक्टूबर के बाद इस रीडिंग को देख रहे हैं तो एनर्जीज मैच नहीं करने वाली है, ठीक है। तो देखो, हो सकता है कि कभी मैं टाइमलेस बनाऊं और कभी हो सकता है कि टाइम पीरियड डालूं, ठीक है। तो ये जो आज की जो रीडिंग है 1 अक्टूबर से ये 31 अक्टूबर तक आपके साथ रेजोनेट करेगी। ऑलमोस्ट 1 महीना है यार, काफ़ी है, काफ़ी दिन है देखने के लिए, टाइम दिया है मैंने। तो हम देखेंगे इस बीच आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या होने वाली है, क्या फील करने वाले हैं, क्या इमोशंस होंगे। आप जिस दिन देख रहे होगे 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर को भी अगर आप देख रहे हो तो उस दिन की एनर्जी आपके पार्टनर की क्या होगी यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। सपोज़ अगर आपने आज देख लिया है तो ये रीडिंग आज की आपके पार्टनर की एनर्जी है। अगर आप कल देख रहे हो तो कल की है। ओके, समझ गए ना, बहुत आसान है। ये टाइम बाउंडेशन के साथ ये रीडिंग है, टाइमलेस नहीं है। ऑल साइन वालों के लिए है, ये है कि ऑल साइन वालों के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप जिस भी जेंडर में खुद को कंसीडर करते हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। और हस्बैंड वाइफ और अपने लवर के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए देख सकते हैं, अपने दोस्त के लिए, क्रश के लिए नहीं देख सकते हैं। जब मैं कह रही हूँ कि आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड वाइफ लवर के लिए देख सकते हैं तो फिर कमेंट में अपना टाइम ज़ाया करने का क्या मतलब बनता है कि हम दोस्त के लिए देख सकते हैं। मैंने बोला कि नहीं देख सकते। अगर दोस्त के लिए बनाऊँगी तो बिल्कुल देखना। दोस्त के लिए रीडिंग नहीं है, कोई फ्रेंड्स के लिए नहीं, कोई क्रश के लिए नहीं है ये रीडिंग, ठीक है। ऑल क्लियर। चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या थॉट्स रख रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। उसके लिए आपको विजुअलाइज करना है अपने पार्टनर को इस रीडिंग को देखते समय, और स्पेशली कार्ड शफल के टाइम पर जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं आप उस सवाल को भी पूछ सकते हैं। हो सकता है इस रीडिंग के दौरान आपको उस सवाल का जवाब मिल जाए, ठीक है। अपने इश्क को प्रे कीजिए कि यूनिवर्स आपको सही गाइड करे, सही रास्ता दिखाए। ओके, डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट देम। किस नज़र से देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, अपने पार्टनर को। द चैरियट, नंबर 7, कर्क राशि के आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आ रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हाइरोफेंट, द लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 5 नंबर 2 बार निकल कर आया है, नहीं 5 नंबर जो है वो 3 बार आया है। 555 5 यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलरेडी डेथ का कार्ड आ चुका है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा ही रहा है। लेकिन 5 नंबर भी अगर किसी को देखते हैं
किसी को भी दिखता है, आपको भी दिखता है, या आपके पार्टनर को हो सकता है कि आपके पार्टनर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या हो सकता है उनको भी दिख रहा हो बट उनको नहीं पता है। इसका मतलब कि आप में से कुछ लोगों को नहीं पता है। तो 5-5 नंबर जो है ना वो बहुत बड़े बदलाव को लेकर आता है आपके लाइफ में। 5-5 नंबर छोटे मोटे चेंजेस को नहीं लाता है, बहुत बड़े चेंजेस को लाता है। आपकी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को चेंज कर देगा। और 5-5 नंबर आपको रिपीटली बहुत बार दिखेगा, जैसे 1111, 1111 नंबर, 111 नंबर। ये नंबर्स जो है बहुत ज़्यादा दिखने वाले नंबर हैं। 111 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, 1 नंबर न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। जब तक आप अपनी लाइफ की जो यूनिवर्स आपको जिस ट्रैक में भेज रहे, जब तक वो बिगिनिंग नहीं होती है तब तक ये नंबर्स आपको रिपीट हो रहे होते हैं, रिपीटली दिखते हैं, ठीक है। 5-5 नंबर भी जब तक आपको दिखता है, आपका हो सकता है कि बड़ा बदलाव क्या होता है, जॉब चेंज होना, जॉब स्विच करना, कोई जगह का परिवर्तन होना, रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज आना। अगर अच्छा चल रहा है तो बुरा आएगा। देखो ये चीज़ होगा, ज़रूरी नहीं हर चीज़ अच्छा ही होता है, बुरा होगा, लेकिन वो चीज़ आपके अच्छे के लिए होनी है, ठीक है। आई एम सॉरी। तो वो चीज़ आपके अच्छे के लिए ही होनी है, इसलिए वो चीज़ होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, इंसान को ना बदलाव पसंद नहीं आते, क्योंकि जब बदलाव आते हैं तो इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है। जब आप बहुत कंफर्ट में आ जाते हो ना तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपको बता रहा होता है कि अब तैयार हो जाओ, प्रिपेयर कर लो खुद को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए, ठीक है। साइन बता दूं, साइन है कर्क राशि, बता दिया था मैंने, टॉरस, वृषभ राशि, या स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेजर साइन निकल कर आए हैं। वैसे वर्गो की भी एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, यानी कि कन्या और मकर, कर्क, वृश्चिक, वृषभ, मिथुन, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लेकिन कर्क और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। रीडिंग स्टार्ट हुई है चैरियट से, एंड हुआ है वाटर एलिमेंट से ही, डेथ कार्ड से, ठीक है। एंड नहीं हुआ है, वो बॉटम ऑफ द डेक का भी कार्ड हमारे पास है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का। लेट्स सी योर पार्टनर्स एनर्जी। अब मैं आपको उनकी एनर्जी बताऊंगी, उससे पहले चलो चेकआउट करते हैं आपकी क्या है एनर्जी, आप किस एनर्जी में हो। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की क्या है करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, वो खुद किस एनर्जी में है, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। ओ बाबा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, परेशान, क्या हो गया? बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो आप लोग। तो गाइज आपकी एनर्जी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है कि झगड़े फाइट्स हुए हो, अपने पार्टनर से हुए हो या किसी और से हुआ है। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड सी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, डिप्रेस्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है, लो फेज, लो वाइब्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो नहीं पा रहे हो, रातों की नींद उड़ी हुई है, किसी बात को लेकर हद से ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। नाइटमेयर्स हो सकता है कि आ रहे, या कुछ बुरे सपने आ रहे हैं। मन घबरा रहा है, आपका घबराहट हो रही है आपको, ठीक है। ये एनर्जी यही रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है, कोई भी बात को लेकर आपको परेशानी हो रही है, आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, अंदर से बस रोना आ रहा है, टेंशन सा हो रहा है, एंजाइटी सी हो रही है, क्योंकि वैसे भी अभी 2 तारीख को, कल ही है, सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लेकिन वो इंडिया में वैलिड नहीं होगा, नहीं दिखेगा, लेकिन प्रभाव तो उसका होगा। तो हो सकता है कि मे बी उसका प्रभाव कुछ लोगों को ना पहले शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को बाद में शुरू होता है, ठीक है। और हाँ, आज न्यू मून भी है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि आप लोग लो फील कर रहे हो, 1-2 दिन पहले से लो फील कर रहे हो, या और कुछ लोग कुछ टाइम के बाद, 1-2 दिन के बाद लो फील करना शुरू करेंगे। तो मे बी आप इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हो। ओवरऑल भी, मुझे रात ही नहीं बोलूँगी मैं, ओवरऑल ही आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, परेशान दिख रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनली ड्रेन आउट फील कर रहे हो, आपको इमोशंस की, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। प्यार की ज़रूरत है इस वक्त आपको, सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त आपको, ओके।
हो सकता है कि आपकी फैमिली, आप में, मुझे नहीं पता, आप में से किसी की फैमिली हो सकता है कि आपकी शादी की बात चला रही है या शादी की बात हो रही है। आपकी फैमिली चाहती है कि अब आप शादी करो, ठीक है, बट आप चाह नहीं रहे हो क्योंकि अभी आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो, क्योंकि जिस व्यक्ति को सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप अभी तक उस व्यक्ति से ही मूव ऑन नहीं कर पाए हो। उस व्यक्ति को ही अपने दिमाग से या उस रिलेशनशिप को अपने साइड से अभी तक एंड करते हुए नहीं दिख रहे हो। आपने अभी तक एंड नहीं किया है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, ठीक है। प्रे करते हुए, प्रेयर्स करते हुए आप लोग दिख रहे हो, ठीक है। और आप में से कुछ लोग हैं जो कि थोड़े से, आपका ना गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको छोटी छोटी बातों पे हो सकता है कि गुस्सा आ रहा है, आप हाइपर हो जा रहे हो, आपको भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कुछ लोग बहुत कंफ्यूज माइंडसेट में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड है, अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड है, अपने आगे क्या होगा नहीं होगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे अपनी लाइफ को आप आगे लेकर जाओगे, इन सब चीज़ों को आप बेसिकली कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। और आप में से कुछ लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं कि जब आपकी एनर्जी लो होती है या आप अच्छा नहीं फील करते हो तो आप रोते हो। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा उन लोगों को आता है जो लोग अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, रो नहीं पाते हैं, ठीक है। उनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अंदर ही अंदर चिड़चिड़ापन महसूस होता है, किसी से अच्छे से बात करने का मन नहीं करता है। तो ये गलती आपकी नहीं है, बट आपने बहुत अंदर कुछ रखा हुआ है, बहुत सप्रेसिंग आपके ना बुरे एनर्जीज़ है, हर्ट है, ट्रॉमाज है, जिसको बाहर आप निकालोगे तो आपका ये गुस्सा, आपका ये चिड़चिड़ापन निकल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं अपनी लाइफ से, लोगों से, ठीक है, क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ है, फॉरगिव नहीं कर पाए हो। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये आपके भले के लिए ही है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो जिससे भी आपको नाराज़गी है, बैठो, मेडिटेट करो, उसको माफ़ करो, क्लियर करो रास्ते, अपनी एनर्जी को क्लियर करो और अपने गुस्से और एग्रेशन को ख़त्म करो। क्योंकि ये फिर ना आपकी बॉडी में, आप अगर ये नेगेटिविटी को नहीं निकालोगे तो आपकी बॉडी में फिर ये बीमारी का कारण बनेगा। बहुत तरह की बीमारी होती है, ठीक है। अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज़ रखते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। अब नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आप ओवरथिंक भी करना शुरू करते हो, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम सबसे पहले होती है, सर में दर्द होना, ठीक है। और माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको पता ही है कि कैसी होती है। सो ये है आपकी एनर्जी। अब चलो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं आपके पार्टनर। दी चैरियट को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें, चैरियट की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्यों है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ एक्शन लो, आप उनसे कम्युनिकेट करो, आप उनके पास जाओ, उनको मनाओ, उनको पैम्पर करो, ठीक है। जो चीज़ आप हो सकता है कि पहले कुछ टाइम पहले किया करते थे, कर रहे थे उनके लिए, बट अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि, क्योंकि चैरियट का कार्ड है तो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आप उनकी तरफ, उनके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हो। अब आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सनालिटी हो चुके हो। अब आपका अंदर से उनको लेकर प्यार ख़त्म हो चुका है। अब आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली लेते हो। अब आपके दिल में उनको लेकर कोई इमोशंस नहीं है, आपके इमोशंस पूरी तरीके से उनके लिए ख़त्म हो चुके हैं। अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो। ये आपके पार्टनर की सोच है, उनकी फीलिंग्स है। उनको लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो। देखो, आपके पार्टनर अपनी तरफ से एक मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि आपके दिल में उनको लेकर फीलिंग्स नहीं रही, क्योंकि वो आपके अंदर चेंजेस देख रहे हैं, या वो देख रहे हैं कि आप उनके लिए एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या पहले जिस तरीके से आप झुकते थे वैसे आप नहीं झुक रहे हो।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, और एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी आया हुआ है। आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, आपके तरफ वापस आना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। आप कुछ ऑफ़र में ये हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या आपके साथ एक नए रिश्ते का प्रस्ताव रखना चाहते हैं। कुछ प्रैक्टिकल ऑफ़र भी हो सकता है कि व्यक्ति आपके सामने रखे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि किसी तरह के फाइनेंशियल नीड को भी ये आपसे मतलब हेल्प मांग सकते हैं। किसी तरह के फाइनेंशियल नीड के लिए ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, इसके भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अच्छा, मैसेज आने के चांसेस यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि ये आपको मैसेज करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी मून, और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब देखो, आपके जो पार्टनर है वो मन में उनको लगता है कि उन्होंने आपको ऑफ़र किया या वो आपकी तरफ प्रपोज़ल रखेंगे, तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा। उनको लगता है कि आपका ये रिएक्शन होगा कि आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। आप उनके साथ जुड़ोगे नहीं, आप उनके साथ टीम वर्क नहीं करोगे, रिश्ते को ठीक करने की आप उनके साथ कोशिश नहीं करोगे, या कुछ ऐसी बातें आप उनको बोल सकते हो जिससे इनको बुरा लग सकता है या इनको पछतावा फील हो कि इन्होंने आपको क्यों कांटेक्ट किया, क्यों आपको अप्रोच किया। हो सकता है कि कुछ लोग इनको ये सारी बातें बोल रहे हो कि खुद से अप्रोच मत करो, खुद से उसको कॉल मैसेज मत करो, वो हो सकता है कि तुम्हें रिस्पॉन्ड ना करे। ऐसी बातें हो सकता है कि कोई आप दोनों के बीच में दरार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर तो सोच रहे हैं कि आपको आपके लिए एक्शन ले या आपको कॉल मैसेज करे या आपको कांटेक्ट करे, लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के ये ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं या उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो कि उनको मिसगाइड करते हुए मैं देख रही हूँ कि मिसगाइड कर रहे हैं कि तुम खुद से कांटेक्ट मत करो उसे, ठीक है। हो सकता है कि अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया तो आप दोनों के बीच में अगर किसी तरह की गलतफहमी बनाई है इन लोगों ने, तो वो गलतफहमी आप दोनों की ठीक हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी। आपके पार्टनर के अंदर जो आपको लेकर गलतफहमियाँ डाली है वो गलतफहमियाँ दूर हो जाएगी, तो आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप दोनों मिलो या आप दोनों के बीच में कांटेक्ट बने और आप दोनों के बीच में बातचीत क्लियर हो। आप दोनों के बीच में बातचीत क्लियर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बातचीत क्लियर नहीं होगी तब तक उनके मज़े हैं, और जैसे ही आप दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट हो गया, क्लियर हो गया, तो फिर आप दोनों को ही समझ में आ जाएगा कि आग किसने लगाई है, ठीक है। फिर से आप दोनों एक हो जाओगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है चेजिंग को बता रहा है, ठीक है, कि एक इंसान उसके पीछे भाग रहा है जो कि पास्ट की एनर्जी है, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अभी की एनर्जी आपकी भागने की तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने छोड़ दिया है, जो होगा होगा। अब आप अपनी रिस्पेक्ट गिराकर उस व्यक्ति के पीछे नहीं भागोगे, उसको आप कॉल मैसेज नहीं करोगे, उसको आप अप्रोच नहीं करोगे, चाहे आपको कितना गुस्सा आए, कितना आप हर्ट हो जाओ, आपको अपनी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना देखनी पड़े, लेकिन आप उस व्यक्ति से डिस्कस नहीं करोगे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, या आप उनको अब मनाने की कोशिश नहीं करोगे। बस हो गया है अब आपका, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, जो कि साफ साफ यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है डेथ का कार्ड और 8 ऑफ कप्स का कार्ड कि इस व्यक्ति ने खुद इस रिश्ते को तोड़ा है, ये खुद इस रिलेशनशिप को छोड़कर गए हैं। आपके पार्टनर का ही डिसीजन मुझे दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का, एंड करने का, ठीक है। अगर इन्होंने आपके साथ रिश्ते को ख़त्म किया है तो ये जो व्यक्ति है अब वापस आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं, वापस से आपसे बात करना चाहते हैं,
और इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने गलती कर दी है आपसे रिश्ता ख़त्म करके। मुझे नहीं पता कि इनको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इन्होंने गलती कर दी है। हो सकता है कि मे बी इस व्यक्ति को आपसे कोई फ़ायदा था, फाइनेंशियल कुछ हेल्प था मिल रहा था, या किसी ना किसी तरीके से मटेरियलिस्टिक फ़ायदा हो रहा था, इस वजह से ये व्यक्ति आपसे जुड़ा था या जुड़ी थी। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखो, आपको लगता है कि सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में आप सोचते हो। आपका पार्टनर जो है, जो आपको बुरे हाल में छोड़कर चला गया है या चली गई है, वो इंसान आपके बारे में नहीं सोचता है, या वो व्यक्ति के जहन में भी आप नहीं हो, वो व्यक्ति आपका अकाउंट भी नहीं चेक करता होगा। लेकिन आपको बता दूं, ये व्यक्ति आपके अकाउंट को चेक करते रहते हैं, आपको स्पाई करते रहते हैं। देखो, ये एनर्जी तो रोज़ ही निकलती है कि आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। तो यस, ये व्यक्ति आपको स्पाई स्टॉक करते रहते हैं। जब भी उनको टाइम मिलता होगा, जब भी ये फ्री होते होंगे ना, तो ये आपको स्पाई करते रहते हैं, ये आपको देखते रहते हैं, लेकिन अप्रोच नहीं कर रहे हैं, अप्रोच नहीं कर पाते हैं ड्यू टू कुछ लोगों के भड़काने की वजह से या गाइडेंस की वजह से, या उनको लगता है कि आपका उनका जो भी प्रपोज़ल आपके लिए होगा, आप उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, हाइरोफेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा आपको वेट भी कराया है, टाइम भी लिया है। 5 साल का आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या अगले 5 साल से आपको इस व्यक्ति ने कमिटमेंट देंगे 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 करके 5 साल इस व्यक्ति ने निकाल दिया, लेकिन अभी तक भी इस व्यक्ति ने कमिटमेंट नहीं दिया। और आप में से कुछ लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने टाइम निकाल दिया, लेकिन रिलेशनशिप भी ख़त्म कर दिया, बट इन्होंने फैमिली से आपको लेकर उस तरीके से बात ही नहीं की, या आपको अपनी फैमिली से डायरेक्टली मिलाया ही नहीं। ठीक है, आप मिले नहीं हो उनकी फैमिली से। सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे दिख रही है। मे बी आपने बहुत बार बोला हो कि फैमिली से मिलाओ, मेरी फैमिली से मिलो। इन्होंने अपनी फैमिली से आपको नहीं मिलाया है। ठीक है, अब आप जो मिल चुके हो उनकी फैमिली से, ऑब्वियस सी चीज़ है, ये आपके लिए नहीं है, स्किप कर देना इसको। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि इन्होंने पास्ट में कमिटमेंट को लेकर बहुत सारे बहाने बनाए, कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ के, कभी जॉब के, कभी करियर के, कभी मूड अच्छा नहीं है, फैमिली में प्रॉब्लम है, कभी ऐसा है, कभी वैसा है, कभी हेल्थ इश्यूज़ है, फलाना है, ढिमकाना है, पता नहीं क्या क्या। बहुत ज़्यादा आप इनके पीछे भागे हो कि ये व्यक्ति, और इन्होंने आपको क्लियर भी नहीं किया ना कि आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। इन्होंने आपको फंसा कर रखा, और जब टाइम 5 साल हो चुका, उसके बाद इस व्यक्ति ने आपको मना कर दिया, उसके बाद इस व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया कमिटमेंट की वजह से। कमिटमेंट इश्यूज़ ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि देखो, फैमिली की वजह से भी इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि फैमिली की वजह से इश्यूज़ नहीं हैं, लेकिन आपके पार्टनर का फैमिली से उस तरीके से स्टैंड लेते हुए आपके लिए मुझे दिख भी नहीं रहा ना कि इन्होंने एकदम स्टैंड लिया और फिर इनकी फैमिली नहीं मानी, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इन्होंने आपको ही टालने की, आपको ही इग्नोर करने की कोशिश की है जब भी कमिटमेंट की बात आई है। दी लवर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता है कि अब ये रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता है, अब ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता है। क्यों ठीक नहीं हो सकता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इस रिलेशनशिप में हो चुकी हैं ना, अगर आप लोगों का बहुत लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए कह रही हूँ, वहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि इतने टाइम में आप दोनों के बीच में बहुत बुरी चीज़ें हुई है, इन्होंने आपके साथ बहुत बार बुरा बर्ताव किया है, बुरी चीज़ें की है, अब्यूज़ करना, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको ऐसे मतलब सोशल मीडिया में नहीं बोल सकती हूँ, मैं गाली गलौज नहीं दे सकती हूँ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से बहुत दूरी आना, डिफरेंसेस आ जाना, मन मुटाव आ जाना। तो आपके पार्टनर को भी लगता है कि देखो,
उस तरीके से तो अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो, उस तरीके से तो आप उनको लेकर अब इमोशनल नहीं हो, क्योंकि एक तो डिस्टेंस टाइम भी बहुत हो चुका है, दूरी मतलब आप दोनों के अलग होते हुए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाते हुए, तो उनको लगता है कि अब कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है। और पास्ट में जो इन्होंने आपके साथ किया है वो भी बहुत सारी गलतियां हैं, एक दो गलतियां नहीं है कि हाँ एक दो गलतियां हैं तो वो आपको बोले कि एक दो ही मैंने गलती करी है। उन्होंने बहुत ऐसी ऐसी गलतियां करी है जिसको उनको लगता है कि वो शायद आपकी माफ़ी को डिज़र्व नहीं करते हैं। अब आपके पार्टनर को यही चीज़ फील होता है कि वो खुद आपकी माफ़ी को डिज़र्व नहीं करते हैं। कुछ ऐसे फैसले उन्होंने लिए, कुछ ऐसे डिसीजन आपके पार्टनर ने लिए। साथ ही साथ ये मैसेज उनके लिए मैं स्पेशली बोलूँगी, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी रोमांटिक कनेक्शन में चले गए तो उनको ऐसा लगता है कि अब जो रिश्ता है ना वो कितना भी ज़ोर लगा ले ना, कितने भी अपने पैर घिस ले, चप्पल घिस ले आपके सामने, एफर्ट्स डाल ले, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके दिल में वो जगह नहीं बना पाएंगे, वो फेथ या वो भरोसा या वो इमोशंस नहीं डाल पाएंगे। थर्ड पार्टी को छोड़कर भी अगर ये आपके पास आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं वो चीज़ें ठीक नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा ठीक, और एफ़र्ट्स भी बहुत ज़्यादा डालने पड़ेंगे, लेकिन उनको नहीं लगता है कि उतने एफ़र्ट्स डालने के बाद भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो सकती हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। देखो एक चीज़ और भी है कि आपके पार्टनर बहुत बुरा बोलते हैं, मैंने बोला ब्लंट बोलते हैं, या गलत सलत बातें बोल देना, अब्यूज़ कर देना, कुछ भी बोल देना, बहुत गुस्से में बात करना, चीखना, चिल्लाना, हो सकता है कि ये चीज़ें आपके पार्टनर करते हो। तो क्या इनकी ये आदत को सही मानते हैं ये व्यक्ति? इनको भी अपनी आदत कुछ पसंद नहीं है, इनको पता है कि बहुत ज़्यादा ही गलत बोल देते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं या इस टोन में बात कर देते हैं, इतना वो हाइपर हो जाते हैं, इतना वॉल्यूम वो बढ़ा देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं, कोई भी उनके साथ नहीं टिकने वाला है, कोई भी उनको फिर प्यार नहीं करने वाला है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो अपने आप को बदले, अपने बात करने के तरीके को आपके पार्टनर बदलना चाहते हैं, जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं आपके साथ, बात करते हैं, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होता है। देखो उस चीज़ को ये प्यार से भी बोल सकते हैं, प्यार से भी समझा सकते हैं, ठीक है, और गुस्से से भी बोल सकते हैं। अगर गुस्से से बोलेंगे तो डेफिनेटली आपके मन में उनके लिए प्यार थोड़ी ना जो जागेगा। अगर कुछ चीज़ों को ये प्यार से समझाते हैं, प्यार से बोलते, तो इंसान समझने की भी कोशिश करता है। गलत सलत बोलेंगे, ब्लेम करेंगे, गलत बातें बोलेंगे, तो कोई भी इंसान को उसके लिए प्यार नहीं रहेगा। तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि वो पहले अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करे, इनके जो एक्सप्रेशन होते हैं, बात करने के एक्सप्रेशन जो होते हैं, या बात करने का जो इनका तरीका है, टोन है, ये इसको बदलना चाहते हैं, ये उसके ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। या तो इसको किसी ने टोका है, आपके पार्टनर को किसी ने बोला है कि यार तुम बहुत रूड बात करते हो, तुम ना बहुत ब्लंट बोलते हो, किसी ने तो इनको कुछ बोला है, तभी इनको लग रहा है कि इनको अपने ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा, आपके पार्टनर हो सकता है कि सिविल सर्विस में हो, ठीक है, डेथ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स आया था, दी एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है। देखो डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, एंडिंग, सेपरेशन, चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, वो चीज़ों को दर्शा रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर किस चीज़ में देख रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बोला कि ट्रांसफॉर्म होता हुआ आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा आपको ही देख रहे हैं, आपके पार्टनर ही आपको बदलता हुआ देख रहे हैं। अब किस तरह से आपको बदलता हुआ देख रहे हैं? अब यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। एम्प्रेस का कार्ड जो है वो केयर, प्यार, इमोशन, सब चीज़ों को डिनोट ज़रूर करता है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये अंधा प्यार नहीं करती है। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत हाई पावर, हाई लेवल वाली एनर्जी होती है। जब हाई लेवल पर आप पाते हो तो उस तरीके से आप इमोशनली अटैचमेंट किसी से भी नहीं रखते हो, किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं होते, आप अपने आप के साथ खुश। जिस दिन आप अपने आप के साथ खुश हो, आप उस दिन समझ लेना कि आपकी एनर्जी एम्प्रेस वाली है, ठीक है, आप हाई एनर्जी में जा चुके हो, ठीक है। अगर आपको किसी की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में नहीं हो, उस हाई एनर्जी से आप डाउनफॉल में आ चुके हो, नीचे आ चुके हो।
तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको डेफिनेटली ऐसा देख रहे हैं जैसे आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है आपको कोई रिलेशनशिप, ज़रूरत नहीं है आपको अपने पार्टनर की, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप सफिशिएंट हो अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने साथ हैप्पी रहने के लिए, अपने आप को पसंद करने के लिए। दूसरा, आपके पार्टनर आपके रंग रूप में भी बहुत ज़्यादा बदलाव देख पा रहे हैं, फिज़िकली भी आपके अंदर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चेंजेस देख पा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो, या आपके अंदर कुछ चेंज आया है, कुछ बदलाव आया है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन एक चीज़ तो आपके पार्टनर को डेफिनेटली यहाँ पे आपके अंदर से ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है, वो है आपका प्यार, वो है आपका इमोशंस। उनके लिए जो प्यार था, आप मतलब अंधा प्यार करते थे इस व्यक्ति से, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल आप इस व्यक्ति को लेकर थे, और इमोशनली को डिपेंड भी थे आप इस व्यक्ति के ऊपर, आप मानो या फिर ना मानो। लेकिन यहाँ पे जो है मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा आप डिपेंड हो गए थे, मतलब बहुत प्यार करते थे यार। मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि क्या होता है प्यार। प्यार एक्सप्लेन नहीं किया जाता भाई, आप खुद समझो कि आपने उस व्यक्ति से कितना प्यार किया। तो इस व्यक्ति को पता है कि आपने इस व्यक्ति से एक टाइम पर बहुत ज़्यादा प्यार किया था, लेकिन अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो, अब आप अपने आप से प्यार करते हो। अब आपके पार्टनर आपको सेल्फ लव करते हुए देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप खुद से ही ऑब्सेस्ड हो रहे हो, अब आप खुद के साथ इतने बिजी हो या इतने अच्छे से अपने साथ रहते हो, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इनको इम्प्रेस का तो नहीं पता, लेकिन उनको ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी लाइफ में अकेले हो तो भी हैप्पी हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स, लवर्स, और यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी। देखो, जिसने भी आपके साथ गलत किया, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, झगड़ा किया है, आपकी कोई गलती नहीं थी, जानबूझकर आपके साथ झगड़े किए हैं, जानबूझकर आपको हर्ट किया है, या झगड़े ऐसे किए हैं जहाँ पर इन्होंने आपको गलत ठहराया है, आपको ब्लेम किया है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। आपके पार्टनर खुद आपके पास अब प्रपोज़ल रखेंगे, आपके पास खुद ही ये कनेक्ट होंगे, क्योंकि इनका कर्म जो है वो खुद इनको आपके पास लेकर आएगा। ठीक है, जस्टिस का कार्ड है, यानी कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनकी तरफ से किसी तरह का सॉरी या अपॉलॉजी की एनर्जी मिलेगी आपको। ठीक है, ये आपको सॉरी बोलेंगे। लवर्स का कार्ड है जो कि यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि रिलेशनशिप को आपके पार्टनर आपके सामने प्रपोजल रखते हुए देख रही हूँ। ऐसा नहीं कि वो आपको बोलेंगे कि सॉरी, बस अब आगे से बात नहीं करना है या रिश्ता ख़त्म कर देंगे। इनकी तरफ से ऑफ़र आएगा ये रिलेशनशिप का। ठीक है, ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक आपके पार्टनर करने वाले हैं। अभी तक आप दोनों का कर्मा जो है वो बैलेंस नहीं हुआ है। अगर आप लोग कार्मिक पार्टनर तो मुझे कम ही दिखाई दे रहे हो, लेकिन हो सकता है, देखो कर्मा तो हर किसी के बीच में जुड़ा है, लेकिन ये प्योरली आपके कार्मिक पार्टनर है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। ये व्यक्ति आपके प्योरली कार्मिक पार्टनर नहीं है। ठीक है, बट पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कर्म ज़रूर जुड़ा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम अपने ट्विन्स के साथ गलत नहीं करते, हम अपने ट्विन्स को हर्ट नहीं करते हैं, या हम ट्विन्स को जो गलत करते हैं उसका कर्मा हमें नहीं मिलता है। किसी भी जन्म में अगर अपने ट्विन को हमने हर्ट किया है तो उसका कर्मा हम सभी को भोगना पड़ता है। ठीक है, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में उनको भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ट्विन्स, क्योंकि ट्विन्स इतने साथ जन्म लेते हैं एक दूसरे के साथ, कार्मिक के साथ उतना ज़्यादा नहीं लेते हैं जितना ट्विन्स एक दूसरे के साथ जन्म लेते हैं। तो जितना ज़्यादा जन्म होगा उतनी ज़्यादा कर्मा होंगे, उतने ज़्यादा कर्म हम करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे। और अभी रिसेंटली आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, फाइट्स हुआ है, तो डोंट वरी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।